बट जब भी ऐसी कोई बात हो ना, जो बड़े शहरों में बड़े लोगों के पास जब डिप्रेशन आता है, तो वो खिड़की खोल के, जैसे फॉर एग्जांपल से मुंबई में जब बड़े लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, होता है, लेकिन जहाँ पे वो रहते हैं, खिड़की खोल के ज़रा नीचे देख लें, वो जहाँ फुटपाथ पे लोग रहते हैं, और उस धूप भरी गर्मी में या बरसात में वो कितने खुश हैं और कितने झूम रहे होते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में, उनकी ज़िंदगी खाने के लिए ये वो मुहैया नहीं होती उनको चीज़ें, उसके बावजूद भी कितनी लाइफ को कितने अच्छे तरीके से वो जीते हैं, कितने खुशनुमा होकर जीते हैं वो। ये हमें सीख लेना चाहिए उनसे बस। अनुराग जैसे शख्सियत को मेरे हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद ब खुद इतनी कंप्लीट शख्सियत है। और हाँ, ये ज़रूर है कि मैं हमेशा, चूँकि मैं उनसे प्यार करता हूँ, और मेरे ख़्याल से मैंने कभी किसी को इतना प्यार नहीं किया जितना अनुराग को करता हूँ। चाहे वो फीमेल दोस्त हो हमारी या कोई भी हो, मैं अनुराग को बहुत चाहता हूँ एक्चुअली, और कभी इसका ढिंडोरा पीटने की भी जरूरत है, वो भी मुझे उतना ही चाहते हैं। बॉन्ड दिखा हमेशा से, हाँ, हमारी दोस्ती ऐसी है कि अगर बैठ जाएं हम, जैसे आप बैठे हुए, तो हम पूरे दिन, आप बैठा लो हमें, मुश्किल से 1-2 बातें होती हैं, बाकी साइलेंस ही रहता है हम लोगों के बीच में। अच्छा, वो रिश्ते खास होते हैं जहाँ साइलेंस बात करने लग जाता है। हाँ, वैसा है। क्योंकि जनरली अभी भी फैसिनेशन जो है लोगों को, वो इसी को लेकर के है कि भाई ये प्रोडक्शन हाउस या फिर ये ब्रांड नेम जुड़ जाए साथ में, तब हम प्रोजेक्ट बड़ा मानते हैं। लेकिन अब आपको लगता है क्रिएटिविटी और कंटेंट, देखिए आपने भी बोला है प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट होते हैं। यस, है ना, स्पेशली ये बेचा जाता है। हाँ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में धंधा इम्पोर्टेंट होता है, कितना धंधा करेगा, कितना क्या करेगा, है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। एक कोई बहुत बड़े किंग थे, उनकी हालत ख़राब हो गई, बहुत ही जंगलों में आ गए वो, तो क्या करूं। एक साधु बाबा थे, बैठे हुए थे, उनके पास गए कि बाबा मेरी हालत ख़राब हो गई, बहुत बुरी तरह से मैं फंस चुका हूं, क्या करूं। तो बोले बेटा मैं 2 तावीज़ दे रहा हूं तुझे, ये बांध ले, जब इससे भी बुरी हालत हो तब एक खोलना, जब उसके बाद बदलाव आए तब खोलना। तो वो 2 तावीज़ लेके हम चले गए, और बुरी हालत हो गई उनकी, हालत और ज़्यादा, मतलब घास पत्ते खाने में मजबूर हो गए। तब उन्होंने सोचा यार खोल लेता हूँ, अब इससे बुरी क्या हालत होगी मेरी। तो खोला तो उस पर लिखा था कि वक्त है चला जाएगा। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस आया उनको, धीरे धीरे उन्होंने वापस से वही जो उनका रुतबा था वही फिर से आ गया उनका। अब आ गया तो वो बहुत खुश होने लगे, इतने खुश होने लगे कि भूल गए सारी चीज़ें। आप जैसे इतनी खुशी आने लगी तो एक घमंड भी आने लगा। तो जब एक्सट्रीम पे पहुंच गए उसके, तो उनको याद आया, अरे यार ये तो एक्सट्रीम है मेरी खुशी की, तो एक बार फिर से देख लो। तो एक तावीज़ बचा है, वो खोल के देख लो। तो जो खोल के देखा तो उसमें लिखा था ये भी वक्त है चला जाएगा। हमारे साथ एक शख्स शानदार है, जिसका अलहदा हर किरदार है, कमाल का है, खुद मुख्तार है। हम बात कर रहे हैं जिसकी, आपको मिला देते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। मैं ठीक हूँ। तो नवाज, वैसे तो हम आपका हर किरदार में ही इंतज़ार करते हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर के ना आप श्योर होते हैं। आप फिल्म देख रहे हैं, फिल्म कमर्शियली क्या करती है, सीरीज़ कितना ज़्यादा लोकप्रिय होती है लोगों के बीच, उसके बारे में बातें क्या होती हैं, ये एक अलग सब्जेक्ट है। कुछ नाम और कुछ कलाकार लेकिन ऐसे हैं जिनका काम आप ज़रूर देखना चाहते हैं, और आज इस लिस्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो हम आपको देखने जा रहे हैं रौतों का राज में, जो एक ट्रेलर देखा मैंने, इसलिए बता रही हूँ कि ये एक ऐसा ट्रेलर है, और मुझे लगता है कोई भी ट्रेलर देखने के बाद जब आपको सीरीज़ या फिल्म देखने का बहुत मन हो, इसका मतलब कुछ तो कमाल उसमें होने वाला है। तो पहले तो हम एक ऐसे कॉप के तौर पे आपको देख रहे हैं जिसका बड़ा एक अलग ही अंदाज है, बड़ा कूल है, लेकिन गहरे गहरे बड़े बड़े केस सॉल्व कर रहा है। तो कहाँ लगे, ऐसा नहीं है थ्रिलर आपने नहीं किया इससे पहले, हमने कई देखा, हड्डी हमने देखा है, कई लिस्ट है ऐसी जिसमें आपने क्राइम थ्रिलर के किरदार किए। ये कितना अलग होने वाला है, सबसे पहले हम अगर इसके साथ शुरुआत करें। वही जैसे ट्रेलर के हिसाब से, ट्रेलर में देखा है आपने, आपको बहुत अलग लगेगा बाकी मेरे कॉप से, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 कॉप और किए हैं, रईस में और रात अकेली में। हाँ, तो हाँ ड्रेस सेम हो सकती है, बट ड्रेस के पीछे वाला जो इंसान है वो बहुत अलग है।
जैसे क्योंकि गांव का वहाँ उस जिस गांव में घटना घटित होती है उस गांव का एक अपना अलग अंदाज है। बड़ा उसे लेजी गांव हाँ, माना लेजी सा गांव क्राइम भी है। बड़े आलस के साथ होते हैं वहाँ पे। हाँ, तो क्राइम तो पता नहीं कैसे उसी का इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत बड़े लेजी ढंग से ही होती है और वो यूज टू नहीं है क्योंकि क्राइम नहीं है तो वो इस तरह की मुस्तैदी के लिए यूज टू नहीं है। अब चूंकि पूरे गांव का ही जो पेस है वो स्लो है तो ये लोग भी वैसे ही हैं, बट धीरे धीरे जो है इन्वेस्टिगेशन की तरफ इंटरेस्ट आने लगता है इसको, तब पता चलता है कि इसकी स्किल इंटेलिजेंस जो है कितनी अच्छी है। तो एट द सेम टाइम जैसे इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाता है जैसे वैसे इसकी खुद की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी सॉल्व होती है उसमें। तो इस लिहाज से जो है ये अलग पेस का किरदार है, तो इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। तो Z5 पर आप देख सकते हैं 28 जून से हाँ। राउतू का राज खोलेंगे नवाज। सबसे अच्छी बात है कि इसमें ये दिखाया गया है, जैसे आप बता रहे हैं, उसकी खुद की कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, खुद का उसका एक अपना कहीं कोई मेंटल बैगेज है जैसे वो लेकर के चल रहा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम है या फिर कुछ और चीज़ें हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग सब अपनी ज़िंदगी में लेकर चलते हैं। अच्छी बात यह आपने निजी ज़िंदगी में भी इस पर बात की। जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी आपकी एक फिल्म में, तब उस वक्त इस मुद्दे पर भी बात हुई थी। आपने बड़े अच्छे से कहा था कि डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की बात करते हैं तो ये ऐसा लगता है कि सिर्फ बड़े शहरों तक है। अगर आप गांव में जाओ तो आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, या फिर एटलीस्ट उसे लोग अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हावी नहीं होने देते। तो होता तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होता है, बट यू नो जब भी ऐसी कोई बात हो ना, जो बड़े शहरों में बड़े लोगों के पास जब डिप्रेशन आता है तो वो खिड़की खोल के, जैसे फॉर एग्जांपल से मुंबई में जब बड़े लोग डिप्रेशन की बात करते हैं होता है, लेकिन जहाँ पे वो रहते हैं खिड़की खोल के ज़रा नीचे देख लें, वो जहाँ फुटपाथ पे लोग रहते हैं और उस धूप भरी गर्मी में या बरसात में वो कितने खुश हैं और कितने झूम रहे होते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में उनकी ज़िंदगी खाने के लिए ये वो मुहैया नहीं होती उनको चीज़ें, उसके बावजूद भी कितनी लाइफ को कितने अच्छे तरीके से वो जीते हैं, कितने खुशनुमा होकर जीते हैं वो। ये हमें सीख लेना चाहिए उनसे बस, तो आपका जो डिप्रेशन है वो पूर हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आप कई बार दूसरे तरीके से हीलर भी होते हैं। जैसे मैं अभी अनुराग कश्यप का एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि जब मैं ऐसे लो फेज से गुजर रहा था तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे इंसान थे जो लगातार मुझ पे चेक करते थे, कॉल करते थे और मतलब वो बात कर रहे थे उस फेज से बाहर आने में। कुछ एक लोग जिन्होंने उनकी बहुत मदद की और आपका नाम उन्होंने प्रोमिनेंटली दिया और उस दौरान जो आपका रोल रहा उसका भी उन्होंने बड़े खुले ढंग से जिक्र किया। तो ये बताता है कि आप मतलब कहते ही नहीं है, आप हीलर भी हैं वक्त पे। आपको ये भी पता है कि लोगों को जरूरत पड़ने में थोड़ा बाहर कैसे निकालना है। अनुराग जैसे शख्सियत को मेरे हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद इतनी कंप्लीट शख्सियत है। और हाँ, ये ज़रूर है कि मैं हमेशा, चूँकि मैं उनसे प्यार करता हूँ और मेरे ख्याल से मैंने कभी किसी को इतना प्यार नहीं किया जितना अनुराग को करता हूँ, चाहे वो फीमेल दोस्त हो हमारी या कोई भी हो। मैं अनुराग को बहुत चाहता हूँ एक्चुअली, और कभी इसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत है, वो भी मुझे उतना ही चाहते हैं। बॉन्ड दिखा हमेशा से, हमारी दोस्ती ऐसी है कि अगर बैठ जाएं हम, जैसे आप बैठे हुए, तो हम पूरे दिन, आप बैठा लो हमें, मुश्किल से 1-2 बातें होती हैं, बाकी साइलेंस ही रहता है हम लोगों के बीच में। अच्छा, वो रिश्ते खास होते हैं जहाँ साइलेंस बात करने लग जाता है। हाँ, वैसा है। तो नवाज, अभी मैंने कहीं पढ़ा, आपने कहा कि बॉलीवुड को लेकर के आपने ये कहा कि बॉलीवुड से बहुत मैं उम्मीद नहीं रखता है। कहने का आपका शायद प्राय ये था कि रीजनल सिनेमा में जो कुछ हो रहा है, या फिर कई जो दूसरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जिन पे किसी बहुत बड़े ब्रांड प्रोडक्शन हाउस का टैग नहीं है, लेकिन वो इतने अकम्पलिश प्रोजेक्ट सामने लेकर के आ रहे हैं। तो इसे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा और हमें समझाएं, क्योंकि जनरली अभी भी फैसिनेशन जो है लोगों को वो इसी को लेकर के है कि भाई ये प्रोडक्शन हाउस या फिर ये ब्रांड नेम जुड़ जाए साथ में, तब हम प्रोजेक्ट बड़ा मानते हैं। लेकिन अब आपको लगता है क्रिएटिविटी और कंटेंट, देखिए आपने भी बोला है प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट होते हैं। यस, है ना, स्पेशली ये बेचा जाता है। हाँ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में धंधा इम्पोर्टेंट होता है, कितना धंधा करेगा, कितना क्या करेगा, है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। बट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो एक्चुअली अपनी मर्ज़ी की फ़िल्में बनाते हैं, जो उनको लाइक बहुत सारे यंग डायरेक्टर्स हैं, यंग फिल्म मेकर्स हैं, जिनकी ऐसी कोई ख़ास पहचान नहीं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट में वो दम होता है, वो डीपनेस होती है, वो उतना डीप जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट में। उनसे उम्मीदें हैं, ओरिजिनल सिनेमा ऑफ कोर्स। और आप ये देखेंगे कि जितने भी वो उस तरह की फ़िल्में होती हैं, वही देश का नाम रोशन भी करती हैं। बिल्कुल। अगर वाक़ई में देखा जाए तो जितनी छोटी फ़िल्में होती हैं, डीप फ़िल्में होती हैं, मतलब बजट वाइज थोड़ा कम हो सकती है, छोटी हो सकती हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज बहुत बड़ी होती हैं। दैट्स वाई वही इम्पैक्ट भी वही होता है। दैट्स वाई पूरे वर्ल्ड में उन्हीं फिल्मों से हमारी पहचान बनती है। बिल्कुल सही। हाल ही में अगर देखें आप, कान फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्में थी, या देखो ना कितनी बड़ी पहचान दिलाई है हिंदी। या साउथ की फिल्में आप देखिए हाँ, ना, ये साउथ की फिल्में, बॉलीवुड थोड़ा सा अपने आप को मुझे लगता है सुपीरियर टर्म के तौर पे यूज किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से। हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो कौन सोचता है सुपीरियर, बट सिनेमा, आपका सिनेमा सुपीरियर होना चाहिए। तो आई थिंक वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, मैं उसी को तरजीह देता हूँ, वैसा ही सिनेमा करना चाहता हूँ। कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं किस करवट बैठता है ऊँट। बिल्कुल। नवाज, आपने परिभाषा बदली है। हमारे यहाँ जो कई साल पहले, इनफैक्ट कुछ लोग हो सकता है अब भी माने कि हमारा हीरो ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा एक प्रॉपर जैसे काव आउट करके होना चाहिए, हमारा हीरो ऐसा लगना चाहिए, भले ही वो सफल हो ना हो, उसकी फिल्में चले ना चले, हीरो के दिखने की जो परसेप्शन है उसे आपने, कुछ और अभिनेताओं ने भी बिल्कुल बदल के रख दिया है। ये बहुत कमाल की बात है। तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा बबल था मिथ का, जो परसेप्शन बनी हुई थी कि हमारा हीरो ऐसा ही दिखना चाहिए, उसे आपने तोड़ा है और बहुत सफलतापूर्वक तोड़ा है। हाँ, क्योंकि वो दिक्कतें हमारे सामने भी आई। जब कहीं जाते थे ऑफिस में, भाई काम वाम चाहिए, तो देख के लोग बोलते थे, भाई दिखने से तो लगते नहीं हो आप एक्टर हो। तो इस तरह की वो फेजेस। और ये हालांकि मैं तो भाई कई बार इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि वाकई इन दिक्कतों के करते करते आई थिंक 10-11 साल हो गए थे हमें। और वो जो दिक्कत है वो बोलनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में भी, इवन अभी भी, आज देखो ना, हज़ारों लाखों हमारे कंट्री में हज़ारों लोगों जो टैलेंट है वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, है ना। और वो ये सोच के कि नहीं हम तो दिखते नहीं, ऐसे हम क्यों जाएं। नहीं, अगर टैलेंट है तो आना चाहिए, नो मैटर कि आप कैसे दिखते हो, कैसे करते हो, ये इम्पोर्टेंट है। आप अपना काम कैसे करते हो, इट मीन्स मतलब आपकी स्किल क्या, आपका टैलेंट क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, लुक इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो उस चीज़ पर काफ़ी बात करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हमारे जैसी पर्सनैलिटी के लोग लाखों करोड़ों हैं, है ना। बिल्कुल। और मुझे लगता है बहुत बड़े तबके को कॉन्फिडेंस दिया है आपके स्ट्रगल ने भी, आपकी सक्सेस ने भी। आज जो मुकाम आपने अपना बनाया है खुद का, उस चीज़ ने बहुत बड़े लोगों को सपना देखने की, और कहीं वो सपने सच हो सकते हैं, इस बात की काबिलियत दी है। इस बात के लिए मतलब सलाम है आपको। थैंक यू। मुझे पता नहीं, बट आप कह रही हैं तो थैंक यू। वाकई में नवाज, आपको हम कभी किसी धड़े का हिस्सा बनते हुए नहीं देखते। जैसे बॉलीवुड में कहते हैं कि भैया सो कॉल्ड गैंग्स हैं, ग्रुप्स हैं, ग्रुपिज्म, हमने कभी उसमें पड़ते हुए नहीं देखा नवाज को। तो ये दिमागी शांति देता है कि कहीं आपको कुछ वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली बात कहीं लगती है कभी? नहीं, ऐसा कोई फियर वाला कुछ है ही नहीं, ना कोई इनसिक्योरिटी इस चीज़ की। हाँ, मेरा वो अंदर से ही है कि मैं कहीं या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग नहीं करना चाहता हूँ, ना किया कभी, ना जाता हूँ। पार्टीज होती हैं अपना, जो भी होती हैं। मैं अकेला रहना बहुत पसंद करता हूँ, मुझे शौक़ है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई थिंक सबसे हैप्पीनेस जो मोमेंट है मेरी लाइफ की, वो अकेले की ही है। लास्टली मैं ये जानना चाहूँगी कि कई किरदार अभी तक आप कर चुके हैं, हर किरदार के साथ ऐसा लगता है कि अंदर से नवाज खुद को रीडिफाइन कर रहे हैं। सबसे सोलफुल आपको किस तरीके के कैरेक्टर्स अब तक करना लगा है? आपको थ्रिलर पसंद आए हैं कि आपको ड्रामा पसंद आया है, जो आपको लगता है रिलेट सबसे ज़्यादा आपकी उस अंदर वाली पर्सनालिटी से करते हैं? देखिए, जॉनरा तो कोई भी हो सकता है। पर्टिकुलर जॉनरा के बारे में अगर मैं सोचूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही लिमिट कर लूँगा। तो जॉनरा कोई भी हो, कैरेक्टर कैसा भी हो, बट मोस्टली जो मैं प्रिफर करता हूँ वो बहुत ही ऑथेंटिक हो और बहुत ही रियल हो, जो हमारे हिंदुस्तान में गली मोहल्लों में कहीं भी दिख जाए। उस तरह के कैरेक्टर मुझे उस तरह के कैरेक्टर मुझे ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, या इस तरह के कैरेक्टर करते हैं कि आपके आगे से गुजर जाए, आपकी नज़र भी ना पड़े उन पर। मैं उस तरह के लोगों पे ज़्यादा वो रखता हूँ,
मुझे बड़ी खुशी होती है उन लोगों को कि ये मेरी नज़र से कैसे मिस आउट हो गया, क्यों हो गया। और हो जाते हैं अक्सर, जिनमें कोई ख़ास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं होता, ना सूरत शक्ल इतनी अच्छी होती, ना कोई ख़ास टैलेंट होता उनके अंदर, और बहुत आपके आगे से गुजर भी जाए आपको देखेंगे भी नहीं, पता आप देखेंगे भी नहीं उनको। उस तरह के कैरेक्टर को पोर्ट्रेट करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। हम सब एक स्लो डाउन फेज से गुजरते हैं नवाज, सब हर कोई, मैं आप यहाँ तमाम जो लोग बैठे हैं, अंदर वो एक चीज़ जो आप कहते हैं खुद को और फिर रीस्टार्ट कर देते हैं। मतलब जब आप एक स्लो फेज से गुजरते हैं, चीज़ें बहुत आपके मुताबिक नहीं हो रही है, क्या है वो अंदर से आपका रीस्टार्ट मंत्रा? देखिए वो तो देखिए होंगी, कभी आपके मुताबिक होंगी, कभी नहीं होंगी, और कभी फेजेस होते हैं, कहते हैं ना कि अभी वक्त आपका नहीं है किसी और का है, तो वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए, वहाँ पे भी बैलेंस रखना चाहिए, और जब वक्त आपका होता है तब भी बैलेंस रखना चाहिए। तो वो चीज़ जो आप खुद को, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ हम सब खुद को कह के कुछ समझाते हैं, हर किसी का अंदर एक ऐसा अपने से ऐसा स्ट्रॉन्ग राब्ता होता है कि आप खुद को समझा देते हैं, आप कौन सा वो अंदर अपने फिर वो पेट्रोल डालते हैं कि अब नहीं कोई डालने की कई बार जरूरत से ज्यादा चीजें स्लो डाउन हो जाती है, उदासी का फेज होती है, चली जाएगी, कुछ वक्त के लिए होता है, कोई भी वक्त जो है ना कुछ वक्त के लिए होता है। और जैसे एक कोई बहुत बड़े किंग थे, उनकी हालत ख़राब हो गई, बहुत ही जंगलों में आ गए वो, तो क्या करूं। एक साधु बाबा थे, बैठे हुए थे, उनके पास गए कि बाबा मेरी हालत ख़राब हो गई, बहुत बुरी तरह से मैं फंस चुका हूं, क्या करूं। तो बोले बेटा मैं 2 तावीज़ दे रहा हूं तुझे, ये बांध ले, जब इससे भी बुरी हालत हो तब एक खोलना, जब उसके बाद बदलाव आए तब खोलना। तो वो 2 तावीज़ लेके हम चले गए, और बुरी हालत हो गई उनकी, हालत और ज़्यादा, मतलब घास पत्ते खाने में मजबूर हो गए। तब उन्होंने सोचा यार खोल लेता हूँ, अब इससे बुरी क्या हालत होगी मेरी। तो खोला तो उस पर लिखा था कि वक्त है चला जाएगा। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस आया उनको, धीरे उन्होंने वापस से वही जो उनका रुतबा था वही फिर से आ गया उनका। अब आ गया तो वो बहुत खुश होने लगे, इतने खुश होने लगे कि भूल गए सारी चीज़ें। आप जैसे इतनी खुशी आने लगी तो एक घमंड भी आने लगा। तो जब एक्सट्रीम पे पहुंच गए उसके, तो उनको याद आया, अरे यार ये तो एक्सट्रीम है मेरी खुशी की, तो एक बार फिर से देख लो। तो एक तावीज़ बचा है, वो खोल के देख लो। तो जो खोल के देखा तो उसमें लिखा था ये भी वक्त है चला जाएगा। तो यही है, वक्त आता जाता है, तो बहुत ही बैलेंस रखने की जरूरत होती है हर टाइम में अपना। तो वक्त आता जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका दौर रह जाता है, उन्हीं में से हम एक मानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, और वो हमेशा रहे। और जब तक आपको अभिनय पसंद रहे तब तक हम आपके किरदार देखते रहे नवाज, और यही मानते हैं। थैंक यू सो मच। जरूर देखिएगा राउतों का राज, आप खोलिएगा दीपक नेगी के साथ ZEE5 पर 28 जून को। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बातचीत के लिए। थैंक यू।